बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। शरहुल उकूद में अब तक जो बात चल रही थी वो थी ज़ाहिरुर रिवाया के ताल्लुक से। तो ज़ाहिरुर रिवाया में जो किताबें मानी जाती हैं उनकी तफसीलात, उनकी तसनीफ, तरतीब और वजह तालीफ, उसमें कुछ इख्तिलाफात और कौले राजे, ये सब बयान करने के बाद अब आगे यानी कुतुबे उसूल के बाद जो किताबें मंजर आम पर आई उनके तारुफ की तरफ इमाम अल्लामा शामी चल रहे हैं। तो फरमाते हैं कि वयजमउस्सित्त किताबुल काफ़ी लिल हाकिम शहीदी फहुवल काफ़ी अक़वा शुरूहिल लदी कशम्सी मबसूत शम्सिल अइम्मतिस सरसी मुअतमदुन नुकूली लैस युअमल बिखुल्फिही व लैस अन्हु युअदल। ये 3 अशार हैं। इनका तर्जमा कुछ यूं कि किताबों की जामे है और कुतुब सित्ता अस्सित से मुराद वही ज़ाहिरुल रिवाया की जो 6 किताबें इमाम मोहम्मद मुहर्रिर मज़हब ने जो 6 किताबें लिखी हैं। मबसूत है, जामे सगीर, जामे कबीर, ज़ियादात और सियर सगीर, सियर कबीर। फरमाते हैं कि किताबुल काफ़ी इन 6 की जामे है। कौन सी किताबुल काफ़ी? जो हाकिम शहीद की है, जो क्योंकि उसके बाद भी एक काफ़ी है और जिसकी जो शरह है वाफ़ी की, है ना? वाफ़ी एक मतन है, उसकी शरह एक काफ़ी लिखी गई, तो काफ़ी शरह वाफ़ी नहीं, बल्कि ये काफ़ी सबसे पुरानी किताब जो हाकिम सदर शहीद की किताब है। और फरमाया फ़हुवल काफ़ी, तो ये किताब काफ़ी है, यानी आपको किफ़ायत कर देगी उन 6 किताबों से, क्योंकि उन 6 किताबों में कुतुब सित्ता में जितने भी मसाइल हैं, सबकी तजरीद कर दी है इन्होंने, सबको शामिल कर लिया है। ज़ाहिर है कि कुछ मसाइल ऐसे होंगे जो एक किताब में हैं, फिर वही मसाइल जो है वो दूसरी किताब में भी हैं, तीसरी किताब में भी है, तो बस एक जगह से मसला लिया, दूसरे को से नहीं लिया। कहीं पे कोई क़ैद है जो एक किताब में है, दूसरी किताब में नहीं है, तो क़ैद को लिया, तो और जामे हो गई। तो जितने भी मसाइल कुतुब सित्ता में हैं, उन तमाम मसाइल को अख़ज़ करके, मुरत्तब करके, मुदव्वन करके अल्लामा हाकिम सदर शहीद ने एक किताब लिखी है, उसका नाम रखा अल काफ़ी। और काफ़ी से मुराद वही कुतुब सित्ता से किफ़ायत करने वाली एक किताब आप देखिए, और उन्हीं मसाइल पर ये किताब मुश्तमिल है। आपको रुजू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनकी तरफ। ये किताब काफ़ी है। इस किताब की मुझे बड़ी तलाश है, अगर किसी को इसका पीडीएफ मिल जाए, मेहनत मैंने की है। हो सकता है कि अब ये पहले की बात हो गई, हो सकता है अब किसी ने किताबुल काफ़ी को नेट पे डाल दिया हो, पीडीएफ मिल जाए। क्योंकि जब किताबुल काफ़ी या काफ़ी करके आप तलाश करेंगे ना, तो आपको शियों की जो किताब है ना उसूल काफ़ी, वो आती है। तो नाम से आदमी जो है ना, ये इसीलिए कहता हूँ कि इल्मी मामलात में आँखें खोल कर रखने की ज़रूरत है। कि इतनी तारीफ़ आप सुन रहे हैं काफ़ी की, और कोई भी नेट में काफ़ी मिल गए, उससे मुतक़िद और मुरीद हो गए उसके। अब पता नहीं वो गुमराह करने वाली काफ़ी है या कौन-सी। खुद हनफिया में कई किताबें हैं काफ़ी के नाम करके, और शियों की किताब है काफ़ी, और भी किताबें हैं काफ़ी। तो इसलिए ज़रूरत पड़ी ना कि ये कहें, अल्लामा शामी ये कह रहे हैं कि हाकिम शहीद वाली काफ़ी। कौन वाली काफ़ी? कुतुबे हम हम्बलिया और मालिकिया में भी काफ़ी है ना? तो इसलिए कहते हैं कि ये जो किताब है हाकिम शहीद की, ये 6 किताबों की जामे है और ये किफ़ायत करने वाली है। और फरमाया कि इसकी शरहों में सबसे बेहतरीन शरह, सबसे कवी तरीन शरह, और अक़वा से मुराद ये नहीं कि फ़ौलाद वाली शरह है, सीमेंट वाली है, बिल्कुल कंक्रीट वाली।
यानी सबसे ज्यादा जिस पर इत्मीनाद किया जाए, रिवायात के एतबार से सबसे ज्यादा मजबूत। अल्लदी कशमसी, जो कि सूरज की तरह है, आफताब की तरह, यानी सबसे, जैसे सूरज तमाम सितारों पर बिल्कुल गालिब और छाया हुआ रहता है, इसी तरह ये जो शरह है अल्लामा सरखसी की, वो तमाम दीगर शरहों पर गालिब है, राजे है और सब पर जाहिर है, सबसे ज्यादा मशहूर है। तो उसकी शरहों में सबसे कवी तरीन जो शरह है, जो कि आफताब की तरह रोशन और मुनव्वर और गालिब और राजे है, वो अल्लामा शम्सुल अइम्मा सरखसी की मबसूत है। ठीक है। और ये मबसूत सरखसी जो है, ये ऐसी किताब है कि जिसकी नकलों पर एतमाद किया जा सकता है, मुअतमदुन नक़ूली, जिनमें जितनी भी रिवायतें मनकूल हुई हैं, बयान की गई हैं, उन तमाम रिवायतों पर एतमाद, मुअतमदुन नक़ूल है ये। ठीक है। और इतना एतमाद कि लैस युअमलु बिखुल्फिही व लैस अन्हु युअदल, कि उसके खिलाफ किसी रिवायत पर अमल भी नहीं किया जाएगा और उसकी रिवायतों से उदूल भी नहीं किया जाएगा। इमाम सरखसी की किताब जो मबसूत है, उसकी ये अहमियत है। तो मबसूत नाम से मत घबराइएगा कि मबसूत मबसूत मबसूत, बहुत नाम, हाँ बहुत किताबें हैं मबसूत नाम करके, लेकिन मुतलकन जब मबसूत बोलते हैं तो इमाम सरखसी की यही मबसूत मुराद होती है, जो काफी लिस्सद्र शहीद की जो किताब है ना, उसकी जो शरह है। वरना मबसूत तो इमाम मोहम्मद की भी है ना, असल मबसूत तो वो है। लेकिन इमाम सरखसी की जो मबसूत मंजर आम पर आई, जो काफी की शरह है, इतनी शानदार, जानदार और जामे और मुहज्जब है कि ये फिर तमाम किताबों पर छा गई। और जब भी लोग मुतलकन मबसूत बोलते हैं तो मबसूत सरखसी ही मुराद है। काफी की शरह है। चलिए अब इन तीन अशार की तफसीर में और तो कहते हैं फतुल कदीर, फतुल कदीर में इस किताब के अलावा दीगर किताबों में भी उनके मुसन्निफीन ने ये कहा कि किताबुल काफी ये वो किताब है जिसमें इमाम मोहम्मद के कलाम को जमा कर दिया गया है, जो कलाम उनकी 6 किताबों में है, जो कि जाहिर रिवाया वाली किताबें, अल्लती हिया कुतुब जाहिर रिवाया, उनकी वो 6 किताबें जो कि कुतुब जाहिर रिवाया हैं, उनमें इमाम मोहम्मद का जो भी कलाम है, वो सब के सब कलाम जमा है किसमें, काफी में। तो किताबुल काफी ये जामे और मजमुआ है इमाम मोहम्मद के कलाम के। लीजिए आपको इबारत मिल गई। कोई बात अगर कोई मुतकद्दिम फ़क़ीह और अफ़क़ाह बयान करे ना, तो उसके हवाले से बयान कर देना चाहिए, बात मजबूत हो जाती है। वरना ये बात तो बिल्कुल आसान सी है कि किताबुल काफ़ी में ज़ाहिर रिवायात सारी की सारी जमा कर दी गई हैं, उनका खुलासा कर दिया गया है। फरमाते हैं कि अल्लामा इब्राहिम बीरी जो शारह अशबाह हैं, उनकी जो अल अशबाह व नज़ाइर की शरह है, उसमें फरमाते हैं इअलम अन्न मिन कुतुबी मसाइल उसूल किताबुल काफ़ी अल हाकिम शहीद व हुवा किताबुन मुअतमदुन फी नक़्ल अल मज़हब शरहहु जमाअतुन मिन अल मशाइख मिनहुम शम्सुल अइम्मा अस-सरख़सी व हुवा अल मशहूर बिमबसूत अस-सरख़सी। फरमाते हैं कि जान लो कि उसूल के मसाइल की किताबों में किताबुल काफ़ी भी है, जो हाकिम शहीद की है। ये वो किताब है कि नक़्ल मज़हब के मामले में इस पर एतमाद किया जाता है। इस किताब की शरह बहुत सारे मशाइख ने, यानी मशाइख की एक जमात ने की है, जिनमें शम्सुल अइम्मा सरख़सी भी हैं। और इमाम शम्सुल अइम्मा सरख़सी की जो किताब है वो मबसूत सरख़सी के नाम से मशहूर है। शेख इस्माइल नाबुलसी फरमाते हैं कि क़ाल अल अल्लामतु तुर्सूसी, फरमाते अल्लामा तुर्सूसी फरमाते हैं कि मबसूत सरख़सी ला युअमलु बिमा युखालिफु, इतनी अहम है इमाम सरख़सी की किताब मबसूत जो शरह काफ़ी है, इतनी अहम है कि इसके खिलाफ किसी रिवायत पर अमल नहीं किया जाता जी। वला युरकनु इल्ला इलैह, और रुजू नहीं किया जाता मगर इसी की तरफ।
रुकून का माना वही रुजू, मैलान, झुकाव, इल्तिफात, माइल होना, झुकना। वला युफ्ता वला युअव्वलु इल्ला अलैहि, और फतवा भी इसी पर दिया जाता है और एतमाद भी इसी पे किया जाता है। इतनी अहम तरीन किताब है इमाम सरखसी की। फरमाते व ज़करत तमीमी फ़ी तबक़ाती अशआरन कसीरतन फ़ी मदहिही मिनहा मा अनशदहु लिबादिहिम। ये अल्लामा तमीमी, ये अत-तबक़ातुस-सनिया फ़ी तराजिमिल हनफिया के नाम से इन्होंने एक किताब लिखी है, अब्दुल कादिर तमीमी, जिसमें फ़ुक़हाए हनफिया का तारुफ कराया, उनकी किताबों का तारुफ कराया। और तबक़ात में तो बहुत किताबें हैं, है ना। अल्लामा अब्दुल हई फरंगी महल्ली लखनवी अबुल हसनात, इनकी किताब है अल-फ़वाइदुल बहिया, मशहूर तरीन किताब है। और भी किताबें हैं, अल्लामा कफ़वी की किताब है जी। तो कहते हैं कि तमीमी ने अपनी तबक़ात में मुतअद्दिद यानी कसीर अशार इनकी तारीफ में जिक्र किए। इमाम सरखसी की तारीफ में कसीर अशार इनकी तारीफ में पेश किए, और उन्हीं अशार में जिन्हें उन्होंने पेश किया है वो अशार भी हैं जो किसी के हैं। मा अनशदहु लिबादिहिम, खुद उनके अशार नहीं बल्कि किसी के अशार को उन्होंने नक़्ल किया है, वो ये अशार भी है। देख लीजिए, कहते हैं अलैका बिमबसूतिस सरखसी इन्नहु वल बहरु वद्दुर्रुल फरीदु मसाइलुहु वला तातमिद इल्ला अलैहि फइन्नहु युजाबु बिइअताइर रगाइब साइलुहु। क्या फरमाते हैं कि तुम पर लाजिम है कि मबसूत सरखसी मजबूती से पकड़ लो, उससे चिपक जाना, उसका मुताला करना, है ना, उसी पर फतवा देना, उसी पर एतमाद करना, ये अपने ऊपर लाजिम पकड़ लो। इसलिए कि ये वो किताब है कि ये समंदर है, वल बहरु, यही तो समंदर है। और अगर मसाइल को इसकी खबर मानिए, तो यूं तर्जमा करिए कि ये वो समंदर, ये वो किताब है कि जिसके मसाइल जो हैं एक समंदर जैसे हैं, यानी बेशुमार मसाइल हैं। जैसे समंदर में पानी की कसरत होती है, इसी तरह से मसाइल इसमें बहुत ज्यादा हैं। वद्दुर्रुल फरीद, और बिल्कुल अनमोल और यकता मोती है ये। अद्दुर तो मोती को कहते हैं, और अल फरीद बेमिसाल, यकता, बेनजीर, मुनफरिद, मुमताज, लाजवाब। ये इतनी शानदार किताब है कि इस किताब का कोई जवाब नहीं है। इतनी शानदार किताब जो है ना, मंजर आम पर नहीं आई। ये मसाइल का समंदर है। फरमाते हैं कि एतमाद मत करो मगर इसी किताब पर, एतमाद न करना मगर इसी किताब पर, इसलिए कि ये वो बेमिसाल और शानदार किताब है। ये वो चीज़ है कि जिसके साहिल को उसकी पसंदीदा चीज़ें दे करके उसकी मुराद पूरी की जाती है। युजाबु साइलुहु, उसके साइल को जवाब दिया जाता है। जो उसके सामने दस्ते सवाल दराज करता है, मांगता है, तालिब होता है, सीखने की कोशिश करता है, उसको मरगूब चीज़ें दी जाती हैं। नापसंदीदा चीज़ नहीं। ये एक तारीफ का एक तरीका है। तमाम के तमाम मसाइल तो मरगूब ही हैं। यानी मतलब ये कि जो मसला वो हल करना चाह रहा है, उसकी तरफ रग़बत होगी ना उसे, और वो उस मसले को हल करने के लिए जब इस किताब की तरफ रुजू करेगा तो वो मसले का हल उसे मिल जाएगा, तो कितना खुश होगा वो। ये मतलब है कि ये वो चीज़ है कि इसकी बारगाह में कोई साइल और मांगता आता है तो उसकी दिल पसंद और मनपसंद और मरगूब जो नेमत होती है वो उसे दे दी जाती है, और उसको उसके मन पसंद दौलत दे करके उसकी मुराद पूरी कर दी जाती है। ये वो किताब है, ये वो शानदार चीज़ है। देखना कितनी तारीफें कर रहे हैं, और सुभान अल्लाह है भी बड़ी शानदार किताब। मगर ये है कि हमारे लोग
मुताला करते नहीं है। चाहिए कि मुताले में का शौक़ रखें और शौक़ को शौक़ ही रहने ना दें, बल्कि उसमें अमली मैदान में उतरे। कुछ अभी आप लोग शौक़ करें और कुछ ना कुछ इसका कोई ना कोई PDF मिल जाए, मुताला शुरू कर दें पहली जिल्द का। इसकी अरबी में बहुत सलासत है, कोई दुश्वारी नहीं है। मुख्तलिफ मकामात से हमने इसका मुताला किया है, मुताला करें। देखें, ख़ास तौर से पढ़ाने के लिए और इस्तिदलाल के लिए, हनफिया का के दलाइल को समझने के लिए, और कहीं कहीं मुश्किल मामलात हों जिनकी दलाइल आपको समझ में नहीं आते, तो फिर ये कि मबसूत की तरफ रुजू करें। जी, फरमाते क़ाल अल्लामा शेख हिबतुल्लाह अल-बाली फ़ी शरही अल अशबाह। अल्लामा हिबतुल्लाह बाली ने अपनी शरह जो कि अल अशबाह पर लिखी है, उसमें फरमाते हैं कि अल मबसूत लिल इमाम अल कबीर मुहम्मद इब्न अबी सहल अल सर्ख अस-सर्खसी अहदिल अइम्मतिल किबार अल मुतकल्लिम अल फ़क़ीह अल उसूली लज़िमा शम्सल अइम्मती अब्दुल अज़ीज़ अल हुलवानी व तखर्रज बिही हत्ता सार अंज़र अहली ज़मानिही व अख़ज़ बित्तस्नीफ़ व अमल मबसूत नहव 15 मुजल्लदन व हुवा फ़ी सिजन बिऔज़जन बिकलिमतिन कान फ़ीहा मिनन नासिहीन तुवफ़िय सनत 490। ये इन्होंने लिखा है अल्लामा हिबतुल्लाह बाली ने इस किताब के तारुफ में। क्या फरमाना है कि मबसूत, ये कौन सी मबसूत? ये उस इमाम की है जो बहुत बड़े इमाम है, छोटे मोटे इमाम नहीं है, बहुत बड़े इमाम है, इमाम फुक़हा है ना। और 2-3 दर्जे में तो ये तलाम शर्फ तलम्मुज़ इनको हासिल है इमाम मोहम्मद से। 2-3 दर्जे तो हैं इमाम, ये तिलमीज़ हैं इमाम शम्सुल अइम्मा हुलवानी के, और उनके बाद जो है ना 1 दर्जा या 2 दर्जा है इमाम मोहम्मद से। तो कितने मुतक़द्दिम हो गए। ये और बात है कि इस्तिलाही तौर पर इनका भी नाम मुतअख़िर फ़ुक़हा में आएगा, क्योंकि मुतक़द्दिमीन में तो सिर्फ इमाम अबू हनीफ़ा के असहाब का ज़िक्र आता है, और असहाब के असहाब जो होते हैं वो सब मुतअख़िरीन में हो जाते हैं। जी, सब। हाँ, इनका ज़िक्र चलिए देखिए, फरमाते हैं कि ये जो मबसूत है वो बहुत बड़े इमाम मोहम्मद इब्न अबी सरखसी, जो कि अइम्मा किबार में से एक हैं, जो मुतकल्लिम भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, उसूली भी हैं, यानी इल्म कलाम के माहिर हैं, और फ़क़ीह हैं, उसूली भी हैं, यानी उसूल फ़िक़्ह में भी इन्होंने किताब लिखी है ना, उसूल सरखसी है। ये तीनों फ़नून के माहिर एक्सपर्ट हैं। इन्होंने इमाम शम्सुल अइम्मा अब्दुल अज़ीज़ अल हुलवानी की बारगाह को लाज़िम पकड़ लिया, वहीं रहे, उनसे चिपके रहे, उनके साथ साये की तरह साथ-साथ रहे, सीखते रहे। व तखर्रज भी, उन्हीं से उलूम में फ़राग़त हासिल की, यहाँ तक कि अपने ज़माने वालों में बेनज़ीर हो गए। सारा अनज़र अहली ज़मानी, अनज़र से मुराद यहाँ पर सबसे बलीग़ नज़र रखने वाले, साहिबुर राय, साहिबुन नज़र, दलाइल में है ना, और बराहीन में सबसे गहरी और वसीअ और अमीक़ नज़र वाले साहिब नज़र फ़क़ीह हो गए अपने ज़माने के। वाख़ज़ फ़ी तसनीफ़, इन्होंने तसनीफ़ का काम शुरू किया और मबसूत 15 जिल्दों में इमला कराई। इस हाल में कि आप औसजंद के एक शहर में थे, औसजंद के एक क़ैद में थे, ऐसी बात की वजह से कि जिस बात में वो नासिहीन में थे, खैरख़ाही में उन्होंने वो बात कही थी, और उसी में उनको कैद कर दिया गया। तो उसकी कुछ तफ़सील ये है कि जिस इलाके में आप रहते थे औसजंद में, है ना, उस इलाके के बड़े, अब देख लीजिए अनज़रा अहले ज़मानी का कितने बड़े आलिम दीन और फ़क़ीह थे, लेकिन क़ाज़ी नहीं रहे होंगे। तो जब कोई बहुत बड़ा फ़क़ीह और बहुत बड़ा आलिम होता है, तो उस ज़माने के मुआसिरीन जो है, ऐसा होता है ना कि हसद हो जाता है। तो कोई ऐसा मसला हुआ कि जिसमें इन्होंने गिरफ्त कर ली इलाके के
का जो सुल्तान था, जो अमीर था, ठीक है, उसने असल में औसजंद के अमीर ने या उस इलाके के अमीर ने अपनी उम्महातुल औलाद को निकाह में दे दिया अपने खादिमों के निकाह में। खादिम अहरार यानी जो इसके आज़ाद, इसके दीवान में रहने वाले, है ना, उनमें से कई एक को अपनी उम्महातुल औलाद जो है ना, उसने निकाह में दे दिया। तो सारे लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आपने कहा कि ये अच्छा नहीं किया, बल्कि जिन खुद्दाम अहरार के निकाह में दिया है वो तो पहले से उनके पास आज़ाद बीवियां मौजूद हैं, बादियां नहीं हैं। और उम्मुल वलद जो है ना, वो आज़ाद नहीं है जब तक कि तुम मर ना जाओ। उम्मुल वलद बादी होती है, और बादी से निकाह करना हुर्रा की मौजूदगी में जायज़ नहीं है। हैं? तो निकाह बादी की मौजूदगी में हुर्रा से निकाह करना दुरुस्त है, लेकिन हुर्रा की मौजूदगी में बादी से निकाह करना दुरुस्त नहीं है। आपने इसमें मसला बताया उनको कि आपने गलत किया। इस तरह से मामला आगे बढ़ा तो सबको जो है ना सुबकी हुई होगी। तो किसी उस जमाने के काजी ने अमीर की बारगाह में शिकायत कर दी कि देखिए हर मसले में आपके टांग अड़ाते हैं ये। तो वो डरने वाले थोड़ी थे, वो तो नुसो खैर खाई में सही मसला बताना था, उनको बता दिया उन्होंने। लेकिन ये अमीर जो है नाराज हो गया और उसने पाबंदी लगा दी, कैद में लगा डाल दिया। एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसी गड्ढे से कहा कि उसी में रहिए आप। और जो दरसगाहें लगती थी, है ना, वो दरसगाहों पे मना कर दिया, तलबा को किताब से इस्तेफादा करने से मना कर दिया। तो जिस गड्ढे में रह थे मौजूद, एक तवील अरसे तक उसमें कैद रखा। तो उनके तलामिज़ा जो है ना वहीं पर वहां पहुंच जाते थे, और एक किताब भी उनको ले जाने नहीं दिया वहां पे। ये ज़माने के जो क़ुज़ात हैं और मुआसिरीन हैं, अबनाए वक्त जो होते हैं, और सलातीन हैं और उमरा हैं और वज़रा हैं, ये बड़ा जुल्म करते हैं अल्लाह वालों पर। हक गोई के मामले में बड़ी रुकावट बनते हैं। तो यही उन्होंने जुल्म किया, एक किताब ले जाने नहीं दिया वहां पे। तो बगैर किसी किताब के इमाम सरखसी ने उसी गड्ढे से अपने तमाम तलामिज़ा, जो तलामिज़ा थे उनके, उनको इमला कराना चाहिए। वो मुडेर पर बैठे होते थे घेर लगा ऊपर, और नीचे से वो एक जुमला बोलते, वो सब लिखते, ठीक है। इस तरह बोलते जाते थे वो लोग, इमले इमला। अन जहरिल कल्ब फरमाया, दिल से जो सीने में महफूज था, बगैर किसी किताब की मुराजत के। ये बात अगर आप जहन में रखिए और फिर अब मबसूत सरखसी का मुताला करें, तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी करामत है मबसूत, कि सिर्फ अपनी याददाश्त के कोई किताब लिखेगा और 15-15 जिल्दों में लिखे, इतनी रिवायतें बयान करे, और फिर भी वो सब के सब मुअतमद और मुअव्वल अलैहि हों, मुफ्ता बही हों, कि इनके बारे में कहा जाए कि एक रिवायत से भी इनराफ न किया जाए। कितनी बड़ी करामत है। और वो काफी की शरह है जिसमें सारे मसाइल हैं। और यही किताबुल काफी की शरह जो है ना मबसूत सरखसी, अब तो देखिए ये तो छपी हुई है किताब। इन्होंने कहा 15 जिल्दें, अब तो जो तरीका है तखरीज और तहकीक का, तो 25-30 जिल्दों से भी ज्यादा हो गई होगी, है ना। फरमाते तूफिया सनत अरबई में अतिन व तिसईन, इनकी वफात कब हुई? 490 में, 490 में हुई है इनकी वफात। चलिए ये बहस पूरी करें। फरमाते हैं वलिल हनफियती मबसूतातुन कसीरतुन मिनहा लिअबी यूसुफ अल मुहम्मद व युसम्मा मबसूता मबसूत बिल असल। हनफिया की बहुत मबसूतात हैं। मबसूत का मतलब तो ये होता है कि कलाम को बड़ा तफसील से बयान किया जाए और सारे मसाइल को बयान किया जाए वहां पे। तो मबसूत के नाम से बहुत किताबें हैं, उनमें इमाम अबू यूसुफ की मबसूत भी है, इमाम मोहम्मद की भी है, और इमाम मोहम्मद वाली मबसूत को अल असल कहा जाता है। मबसूत जुरजानी भी है, खारजादा की भी मबसूत है, शमसुल अइमा हलवानी की भी है, अबुल यूसुफ बज़दवी की भी, उनके भाई अली बज़दवी की है, सैयद नासरुद्दीन समरकंदी की, अबुल लैस समरकंदी जो हाँ नसर इब्न मोहम्मद है, उनकी भी एक मबसूत है, बहुत है। लेकिन कहते हैं कि अब
उतलिकल मबसूत फल मुराद बिही मबसूत सरसी हादा। और जहां कहीं जब कभी भी मबसूत का लफ्ज जो है ना मुतलकन बोला जाए तो मुतलकन मबसूत से मुराद कौन सी किताब होगी? यही इमाम सरखसी की मबसूत। यानी किसी और की मबसूत बोलना हो तो मबसूत लिल जुरानी कह देंगे, मबसूत लिल बज़दवी कह देंगे, मबसूत लिल समरकंदी कह देंगे, नाम की तरफ मंसूब इजाफत के साथ, ठीक है। लेकिन खाली मबसूत जब कहेंगे तो इमाम सरखसी की मबसूत जो काफी की शरह है वह हुआ शरहुल काफी। और वो कौन सी किताब है? काफी की शरह। और काफी कौन सी किताब है? हाजा हुआ काफी अल हाकिम शहीद। ये काफी जो है ये हाकिम शहीद की काफी है और कोई काफी नहीं, हाकिम शहीद वाली काफी। जो कि हाकिम शहीद कौन है? अल आलिमिल कबीर मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने अब्दुल्लाह, ये हैं, इनका नाम ये है। हाँ, वुल्ली यक़दा बुखारा सुम्मा वल्लाहुल अमीरुल मजीद साहिबु खुरासान वज़ारतहु। ये बुखारा के कज़ा, हाँ, पर फाइज हुए, बुखारा में काजी हुए और फिर उसके बाद जो है खुरासान के अमीर मजीद ने उनको अपनी वजारत दे दी, ठीक है। फरमाया समिया हदीस मिन कसीरीन, बहुत उसातिज़ा और मुहद्दिसीन से इन्होंने हदीसें सुनी। फरमाया व जमा कुतुब मोहम्मद इब्न हसन फी मुख्तसरिही हादा। इसी मुख्तसर में, जिसको काफ़ी नाम दिया इन्होंने, इसी मुख्तसर किताब में उन्होंने इमाम मोहम्मद इब्न हसन शैबानी की 6 किताबों को जमा कर दिया। ज़करहु ज़हबी वासना अलैह, और ये बात इमाम ज़हबी ने जिक्र की है और उसकी इनकी बड़ी तारीफ की है। और हाकिम ने तारीख़ नशापुर में लिखा कि मा रअयतु फी जुमलती मन कुतिबत अन्हुम मिन अस्हाबी अबी हनीफत अहफद लिल हदीसी व अहदा बिरुसूमी व अफहम लहू मिनहु। क्या कह रहे हैं हाकिम तारीख़ नशापुर में कि इमाम आज़म अबू हनीफा के तलामिज़ा में जिन जिन से रिवायतें लिखी गई हैं, कलम बंद की गई हैं, उन तमाम असहाबे अबी हनीफा में मैंने इनसे बढ़ करके किसी को सबसे ज्यादा हदीसों का हाफिज न देखा और हदीसों के रसूम यानी उसूल पर सही राह पर चलने वाला न देखा और हदीसों को इनसे ज्यादा समझने वाला न देखा। यानी ये जहां जहां भी इसमें तफसीर है ना, अहफजा और अहदा और अफहमा, ये सब मुतल्लिक़ है मिन्हो से, यानी मिन्हो इन तीनों से मुतल्लिक़ है। लहू के बाद मिन्हो जो है, इमाम हाकिम शहीद जो है ना, ये भी नेशापुर के थे। हदीस के इतने बड़े हाफिज तमाम असहाब हनफिया में, असहाब अबी हनीफा में इतने बड़े हाफिज नहीं थे कोई, और हदीसों को इनसे ज़्यादा समझने वाला और हदीसों की असानीद और तुर्क और रिजाल हैं और उसूल पर इनसे ज़्यादा सही तौर पर चलने वाला कोई नहीं था। फरमाते क़ुतिला साजिदन फ़ी रबीउल अव्वल सनत 40 व 30 व 300, ये हालत सजदा में शहीद किए गए सन 334 हिजरी की रबीउल अव्वल में, 334 हिजरी में रबीउल अव्वल के महीने में इस हालत में शहीद किए गए कि हालत सजदा में थे वो। ये बयान किया इन्होंने, ये तारीख़ निशापुर में लिखा हुआ है। कुल तो ये अल्लामा शामी कह रहे हैं, फरमाते हैं वलिल हाकिम शहीद अल मुख्तसर वल मुंतका वल इशारात वगैरह। हाकिम शहीद की बहुत किताबें, मुंतका भी उनकी है, मुख्तसर भी है, इशारात भी है। फरमाते और भी वक़ौलु सरख़सी फ़रअयतु सवाब फ़ी तालीफ़ शरह मुख्तसर ला यदुल्लु अला अन्ना मबसूता सरख़सी फ़ी शरहुल मुख्तसर ला शरहुल काफ़ी। अब यहाँ पर एक अल्लामा शामी जो है ना, वो जब तहक़ीक़ करने पर आते हैं तो कोई भी एक ऐसी बात आ जाती है जिसमें किसी ने इख्तिलाफ़ किया हो तो फिर वहाँ पे वो हल कर देते हैं। इनका मिजाज है, कोई इख्तिलाफ़ी बात रहने नहीं देते। तो किसी ने ये कह दिया कि अल्लामा सरख़सी ने जो शरह की है मबसूत के नाम से,
वो अल्लामा हाकिम, इमाम हाकिम सदर शहीद की एक किताब है अल मुख्तसर, मुख्तसरुल हाकिम फिल फिक्ह, उसकी शरह की है। काफी की शरह नहीं बल्कि मुख्तसर हाकिम की शरह है। ठीक है, तो उस पर अल्लामा शामी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत फहमी हो गई। काफी, ये मबसूत जो है ना काफी की ही शरह है, मुख्तसर हाकिम की शरह नहीं है। ये और बात है कि बाज लोग उसको काफी को ही कभी कभी मुख्तसर कह देते हैं, क्योंकि वो है ना मुख्तसर। किस माने में मुख्तसर, यानी इमाम मोहम्मद की 6 किताबों की जामे है ना, इख्तिसार के साथ सारे अकवाल और सारे मसाइल जमा कर दिए गए, तो उसको मुख्तसर काफी भी कहते हैं। जब मुख्तसर काफी कहेंगे तो किसी ने मुख्तसर कह दिया, तो मुख्तसर के नाम से एक और किताब है ना उनकी। हाँ, तो बाद में ये समझा कि वो मुख्तसर जो है ना उसकी शरह है, काफी की शरह नहीं है। तो अल्लामा शामी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फरमाते हैं कि इमाम सरखसी ने शुरू ही में ये कहा होगा, मुकदमे में देखिएगा इमाम वो मबसूत सरखसी में, कि फरमाया इन्होंने, इमाम सरखसी ने कहा फ़राअयतु सवाब फी तालीफ शरह मुख्तसर, मैंने शरह मुख्तसर की तालीफ को एक मुनासिब काम समझा। ठीक है, तो इसलिए मैं इस काम की में लग गया। तो इन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है फी तालीफ शरह मुख्तसर, लगता यह है कि शरह मुख्तसर कहा इन्होंने अपने अपनी मबसूत को, तो इससे पता चल रहा है कि ये मुख्तसर की शरह है, काफी की शरह नहीं है। हालांकि लफ्ज मुख्तसर से क्या कहना चाह रहे हैं, ये काफी का ही जिक्र कर रहे हैं ये। तो कहते हैं कि अल्लामा इमाम सरखसी का जो कौल शरहुल मुख्तसर है, ला यदुल्लु अला अन्ना मबसूता सरखसी शरहुल मुख्तसर, ये इस पर दलील नहीं है कि मबसूत सरखसी जो है ना वो शरह मुख्तसर है, ला शरहुल काफी, काफी की शरह नहीं है, नहीं। कमा तवहमहु अल खैर अर रमली फी हाशियतिल अशबा, जैसा कि अल्लामा खैरुद्दीन रमली ने अल अशबा वन नज़ायर के हाशिये में ये बात कही है, और उनको तवहुम हो गया, बतौर तवहुम उन्होंने कह दिया, गलत फहमी हो गई है। जी हैं? इस नुस्खे में नहीं है, इसमें देखूं। लिअन्नहु, ये तो है आगे ना। हाँ, है तो यहाँ पे, मैंने क्या पढ़ा है? अच्छा, चलिए, कहते हैं कि फ़इन्नल काफ़ी मुख्तसरुन अयज़न, ये फरमाते हैं कि अल्लामा खैरुद्दीन रमली जो है ना उन्होंने लिख दिया है कि मबसूत इमाम सरखसी की वो मुख्तसर हाकिम की शरह है, काफ़ी हाकिम की शरह नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं है। फरमाया इसलिए कि इमाम काफ़ी जो है ना, नहीं नहीं, वो इमाम सदर शहीद की एक किताब मुख्तसर भी है, लेकिन काफ़ी भी तो मुख्तसर है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किताब का नाम ही मुख्तसर रख देते हैं, जैसे मुख्तसरुल कुदूरी है ना। और कभी मुख्तसर एक लफ्ज भी है जिसका मफहूम होता है कि उसमें समरी है, इख्तिसार है, खुलासा है। तो कहते हैं कि काफी भी मुतव्वल नहीं है बल्कि मुख्तसर ही है, लिअन्नहु इख्तसर फीही कुतुब ज़ाहिर रिवाया कमा अलिमता, इसलिए कि काफी में ज़ाहिर रिवाया किताब, कुतुब ज़ाहिर रिवाया के मसाइल का इख्तिसार किया गया, जैसा कि आपको मालूम हो चुका। तो इससे ये मत समझें कि जनाब ये काफी की शरह नहीं बल्कि मुख्तसर की शरह है। काफी भी मुख्तसर है, इस तौर पर शरह मुख्तसर कह दिया इन्होंने। वक़द अक्सर नक़्ल फी वक़द अक्सर नक़्ल फी गायतिल बयान अनिल काफ़ी बिक़ौली क़ाल अल हाकिम अश शहीद फी मुख्तसरिही अल मुसम्मा बिल काफ़ी, ये इमाम सरखसी ने शरहुल मुख्तसर कह दिया तो इससे तवहुम हो गया। हालांकि और भी उलमा ने जो है काफी को मुख्तसर कहा है, काफी को क्या कहा है, मुख्तसर कहा है, आलमी माना में नहीं,
उसकी वस्फी माना में कि वो है मुख्तसर। फरमा रहे कि गायतुल बयान जो हिदाया की शरह है उसमें मुसन्निफ ने बहुत नकलें पेश की हैं काफ़ी से, और वो इन अल्फाज के साथ नकल करते हैं। कहते हैं क़ाल अल हाकिम शहीद फ़ी मुख्तसरिही अल मुसम्मा बिल काफ़ी। देखिए इन्होंने मुख्तसर भी कहा और काफ़ी भी कहा, तो ये क्या दलील है कि वो मुख्तसर की शरह है और काफ़ी की शरह नहीं है? बल्कि उसी काफ़ी की शरह है जो मुख्तसर है, जिसका नाम काफ़ी है। वल्लाहु तआला आलम। चलिए आज यहीं पे दर्स रोकते हैं, और इंशाअल्लाह अगली दर्स का आगाज इसके बाद होगा।